हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। सामान्य रूप से कई बार परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि अज्ञात आवृत्ति का निर्धारण करो, और उसमें कई बार समांतर माध्य दे दिया जाता है, कभी मध्यका दे दिया जाता है, कभी बहुलक दे दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे सवाल करेंगे जिसमें हमें मध्यका और बहुलक दिया हुआ होगा और अज्ञात आवृत्ति का निर्धारण करना होगा। यह अज्ञात आवृत्ति 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो हम उनको किस प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं इसके लिए 2 क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया और इसमें क्या कर रखा है, फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो दे रखी है 3, ये नहीं दे रखी है। उसके बाद फिर दे रखी है 20, 12 दे रखी है, फिर नहीं दे रखी। क्लियर? ये 2 चीज नहीं दे रखी है और हमको ये कैलकुलेट करनी है, और हमको जो दे रखा है वो दे रखा है मीडियन इजिकल टू 27, जेड इजिकल टू 26। 2 चीज दे रखी है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 दे रखी है, ये गायब है। ये 20 दे रखी है, ये 12 दे रखी है और ये गायब। तो हमको ये 2 वैल्यू दे रखी है। मीडियन का मान 27 दे रखा है और बहुलक का मान 26 दे रखा है। इसके माध्यम से हमको ये अज्ञात आवृत्तियों का निर्धारण करना है। तो देखिए जेड का मान, जेड 26 गिवन, इसका मतलब ये 20 से 30 के बीच में। जेड का मान 26 दे रखा है, तो इसका मतलब 20 से 30 के बीच में यहां जेड है और जेड यहां है, तो ये F1 होगा, ये F0 होगा, ये F2 होगा। ये हमको पता है। बहुलक वर्ग की आवृत्ति को F1 कहते हैं, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति को F0 कहते हैं, बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति को F2 कहते हैं। और बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। ये हमारा सूत्र होता है। तो Z का मान हमको दे रखा है 26, L1 का मान हमारा होगा 20, F1 का मान होगा 20, F0 का मान हमको नहीं पता, F2 का मान पता है 12, I का मान पता है 10 का अंतर है। मान रख देते हैं 26 बराबर 20 प्लस 20 माइनस F0, 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई 10। बस F0 का मान आ जाएगा यहां से। तो ये आया 26 माइनस 20 इजिकल टू 200 माइनस 10 F0। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 40 माइनस 12 माइनस F0। तो ये हुआ 6 बराबर 200 माइनस 10 F0 अपॉन 28 माइनस F0। इतना आ गया। मैं इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि दिखने में आपको आसानी रहे आगे। अब देखिए क्या हुआ, 628 माइनस F0 बराबर 200 माइनस 10 F0। ये वाली संख्या लीजिए, 6 के साथ 28 माइनस F0 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए क्या करना है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आएगा 168। तो आएगा 168 माइनस 6 F0, 200 माइनस 10 F0। हम क्या करते हैं, माइनस 6 F0 इधर है, 10 वाला इधर लाए प्लस का हो जाएगा, 200 यहां है, 168 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो आया 4 F0, इधर बचा 32, F0 बराबर हुआ 8। देखिए एक अज्ञात आवृत्ति हमने निकाल ली, इसका मान क्या आया 8। पहली अज्ञात आवृत्ति हमने निकाल ली, Z का मान रखकर अज्ञात आवृत्ति का हमने निर्धारण कर लिया और अज्ञात आवृत्ति का मान आया 8। अब देखिए मध्यका दे रखा है, मध्यका 27 दे रखा है, तो इससे भी हम एक आवृत्ति निकालेंगे। M बराबर है 27, इसका मतलब ये भी 20 से 30 के बीच में है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए मध्यका के लिए आपको CF चाहिए। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं X। अब एक ही पता है, वो तो पता है, तो एक ही अज्ञात है, तो हमने 3
8 इसमें जोड़ा 11 और ये हुआ 31, ये हुआ 43 और ये हुआ 43 प्लस एक्स। ये 20 से 30 के बीच में है, ये पता है। तो मध्यका का सूत्र होता है L1 प्लस आई अपॉन एफ n/2 माइनस सी। m हमको दे रखा है 27, L1 हमको पता चल गया 20 और ये 20 से 30 के बीच में है, तो इसका मतलब i हमारे को पता चल गया 20, ओके। c पता चल गया 11 और n/2 जो हो जाएगा वो होगा 43 प्लस x/2, क्योंकि इन सबका जोड़ अगर देखें तो आएगा 43 प्लस x। मान रख देते हैं 27 बराबर 20, i का मान 10, f का मान 20, 43 प्लस x/2 ये n/2 माइनस c का मान 11। बस जो वैल्यूज पूछी गई वो ऐसे कैसे हमने रख दी। तो 27 माइनस 20 ये 1/2, 43 प्लस x माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम ले लिया। तो है 7 बराबर 21 प्लस x अपॉन 4, तो यह है 28 बराबर 21 प्लस x बराबर आया 28 माइनस 21, x का मान आया 7। तो देखिए हमने पहले बहुलक के मान से एक अज्ञात आवृत्ति का निर्धारण कर लिया, ये नहीं पता थी तो हमको पता चल गया 8, ये पता है तो हमको ये पता चल गया 7, ओके। अब देखिए अगर एक अज्ञात हो तो भी हम निकाल सकते हैं, ये हमने दोनों निकाल दिए। मैं आपको एक और नई तरीका बता रहा हूं। ये हमको पता है, मान लीजिए हमारी ये आवृत्ति हमको नहीं दे रखी है, ठीक है, हमको ये आवृत्ति नहीं दे रखी है, ये अज्ञात है, केवल एक ही अज्ञात है, ये वाली नहीं दे रखी है। अब ये अज्ञात आवृत्ति मध्यका का मान हो तो भी निकल सकती है और बहुलक का मान हो तो भी निकल सकती है। अब मान लीजिए देखिए हमारे पास 26 दिया हुआ है, 26 का मतलब ये यहां लाइज कर रहा है, तो इसको मानेंगे F1, इसको मानेंगे F0, इसको मानेंगे F2, एक ही अज्ञात है मान लिया। तो ये हो जाएगा Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। ये 26 दे रखा है, इसका मतलब 20 से 30 के बीच में है, इसलिए मैंने इसको F1 माना, इसको F0 माना, इसको F2 माना। सीधा मान रख देता हूं, आपको अब नॉलेज हो गई है। 26, L1 का मान 20, F1 का मान इसमें होगा, F1 नहीं दिया हुआ है, F0 का मान हो गया 8, 2 F1 माइनस 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आएगा 26 माइनस 20, ये आ जाएगा 10 F1 माइनस 80 अपॉन 2 F1 माइनस 20, तो 6 2 F1 माइनस 20 बराबर 10 F1 माइनस 80, तो 12 F1 माइनस 120, 10 F1 माइनस 80, इसको इधर लेके आए तो 12 F1 10 F1 माइनस आ गया, माइनस का 80 उधर था, 120 उधर जाकर प्लस का आ गया, तो 2 F1 बराबर बचा 40, F1 बराबर 20। देखिए हमने अज्ञात आवृत्ति निकाल ली, ये आवृत्ति क्या होगी 20। इसी प्रकार से हम मध्यका रखेंगे तब भी निकाल सकते हैं, एक दी हुई है, दोनों में से एक चीज दी हुई है तो वो निकल जाएगी, आप करके देखना आपको आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि प्रश्न में 3 अज्ञात आवृत्ति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, तो हम एक ऐसा सवाल भी लेते हैं जिसमें 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम हल कर सकते हैं। तो मैं एक और सवाल लिखता हूं जिसमें 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे इसको आप समझेंगे। मान लीजिए x तो हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये का यही है, 40 to 50 और ले लिया, 50 to 60 और 60 to 70। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो 3 दे रखी है, मान लीजिए फर्स्ट दे रखी है 4, ये दे रखी 16, ये नहीं दे रखी, ये नहीं दे रखी, ये भी नहीं दे रखी है। अच्छा, उसके बाद हमको दे रखी है ये 6 और 4, ये दे रखा 230, और हमको मान जो दे रखे हैं, मध्यका का मान दे रखा है 33.5 और बहुलक का मान दे रखा है 34। अब इसके आधार पर हमको क्या करना है, तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आप देखिए 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 वैल्यू दे रखी है, हमको इन दोनों वैल्यू के आधार पर 1, 2 एंड 3 ऑल 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है।
तो हम देखते हैं कि देखिए 200 हमारे पास 230 कुल फ्रीक्वेंसी है, उसमें से 4 दिया हुआ है, उसमें से एक 16 दिया हुआ है, उसमें से एक 6 दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है। इसका मतलब कुल बची हुई 200 है। इसका मतलब ये तीनों का जोड़ है 200। ये क्लियर हो गया कि ये तीनों मिलाकर कितनी है 200 है, क्योंकि देखिए 20 ये दिया हुआ है, 10 ये दिया हुआ है, 30 दे रखी है, तो ये बची हुई कितनी हुई, बची हुई 200 हुई। तो हमको एक चीज तो पता चल गई कि ये तीनों मिलाकर 200 है। अब देखिए ये 200 है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले को मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं y, तो तीसरी हो जाएगी 200 माइनस x माइनस y, क्योंकि तीनों का जोड़ 200 होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस 200 माइनस x माइनस y बराबर होना चाहिए 200। देखिए इससे कटा 200 बराबर 200। तो हमने क्या किया, पहले ही पता कर लिया कि इन तीनों का योग 200 है, तो पहली को x माना, दूसरी को y माना, तो तीसरी को हमने 200 माइनस x माइनस y मान लिया। अब देखिए हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। अब आप देखिए z का मान आपको दे रखा है, z इजिकल टू 34। इसका मतलब ये 30 से 40 के बीच में, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब 30 से 40 के बीच में यहाँ z है, z यहाँ है, तो ये f1 माना जाएगा, ये f0 माना जाएगा, ये f2 माना जाएगा। ये भी आपको क्लियर है कि मध्य बहुलक वर्ग की आवृत्ति f1, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति f0, बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति f2। सूत्र लगाएंगे, z बराबर L1 प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई i। z का मान आपको दे रखा है 34, सीधा लिख देते हैं। अभी आपको इतना नॉलेज हो गया है कि आप समझ सकते हैं। तो z का मान मैंने लिख दिया 34, L1 का मान देखिए ये 30 प्लस f1 का मान है y, f0 का मान है x, 2y माइनस x माइनस ये है 200 माइनस x माइनस y मल्टीप्लाई बाई 10। ये हमने z का मान रख दिया, तो है 34 माइनस 30, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 10y माइनस 10x, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 30 में इधर लेकर आ गया, 2y माइनस x माइनस का 200 प्लस का x प्लस का y, ये कोष्टक खोल लिया, तो प्लस x और माइनस x कट गया, तो आया 4, इसके साथ आएगा 2y और एक 1y 3y माइनस 200, ये 10y माइनस 10x, तो है 12y माइनस 800 बराबर 10y माइनस 10x। क्लियर? तो ये क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है। तो हमने क्या करना है, 12y माइनस 10y प्लस 10x बराबर 800, तो हो गया 2y प्लस 10x बराबर 800। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्या बन गया, 2y प्लस 10x इजिकल टू 800। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, 2y प्लस 10x इजिकल टू 800। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरा मीडियन का मान देखते हैं। m बराबर दे रखा है 33.5, इसका मतलब ये भी 30 से 40 के बीच में है। ओके, तो m के लिए हमको CF चाहिए, CF निकाली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 20 20 प्लस x 20 प्लस x प्लस y 20 प्लस x प्लस y प्लस 200 माइनस x माइनस y, इससे कट गया, तो ये होगा 220 226 और 230। ये हमने इसकी CF की गणना कर ली। m का मान 33.5 है, तो इसका मतलब है ये यहां है, तो ये तो है फ्रीक्वेंसी, और ये C पहले की। m बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन F n/2 माइनस C, ये फॉर्मूला है। m का मान हमको दे रखा है 33.5, L1 हमको पता चल गया 30 है, I का पता है 10 का अंतर है, फ्रीक्वेंसी 30 वाले ग्रुप की है y, ओके, और n/2
n/2 हो गया 115, n/2 बराबर 230/2 बराबर 115, और c हो गया 20 प्लस x। मान रखेंगे 33.5 प्लस 10/9, 33.5 बराबर 30 प्लस I/f, f का मान है भाई ये 115 माइनस ये आया 20 प्लस x, तो आया 33.5 माइनस 30 10/y, 115 माइनस 20 माइनस x, 3.5 y 1095 माइनस x, तो है 3.5 y माइनस 9 इक्वल टू 9 प्लस 10x, तो है 3.5 y प्लस 10x बराबर 950। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इससे निकाल लिया हमने। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। क्या किया, 3.5 10x इधर आकर प्लस का हो गया, ये 95। अब देखिए इन दोनों के सॉल्यूशन से हम निकाल देंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन हमारी आई 2y प्लस 10x इज इक्वल टू 800, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3.5y प्लस 10x इज इक्वल टू 950, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इनके साइन चेंज कर देता हूं, माइनस माइनस माइनस, तो 10x से 10x कट गया, तो माइनस का 1.5 बराबर माइनस का 150, तो y बराबर आ गया 150 माइनस बटे माइनस 1.5 पे कटा, ये 0 इस पे लगा, तो y का मान आ गया 100। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10x इज इक्वल टू 800, तो 10x इज इक्वल टू 800 माइनस 200, तो 10x इज इक्वल टू 600, तो x इज इक्वल टू 60। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो पहला आ गया x माना वो तो 60 आ गया, y माना जो थर्ड आएगा 200 माइनस x माइनस y, तो आएगा 200 माइनस 60 माइनस 100 दैट इज 40। तो ये तीनों इक्वेशंस आ गई। तीनों जो अज्ञात आवृत्ति है, पहली तो x माना था, पहली को x माना तो 60, दूसरी को y माना था तो 100, और तीसरी को 200 माइनस x माइनस y माना था तो ये आ गई 40। अब आप है ना ये रखकर आप समांतर माध्य निकालेंगे, ये आप बहुलक निकालेंगे तो 34 आएगा, और अगर मीडियन निकालेंगे तो 33.5 आएगा। इसके माध्यम से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर 2 अज्ञात आवृत्ति आती है या 3 अज्ञात आवृत्ति आती है, तो हम अगर बहुलक हमारे पास समांतर माध्य का या बहुलक का या मीडियन का कोई मान दिया हुआ होगा, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छी तरह से जाना होगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू।